हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका 15 डेज 15 पेपर्स इस सीरीज़ में स्वागत है। और आज हम रीजनिंग के जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो आए हैं हमारे पीजीडी पॉल साइंस से, जो कि हमारा 4 जुलाई 2021 में कंडक्ट करवाया गया था। 2021 यानी पिछले साल के जो पीजीडी एग्जाम्स है उसका आज हम पेपर देखेंगे और 20 क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारे पास डाइस का है और यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई एक जो कि 6 के विपरीत यानी 6 के अपोजिट में नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे हमने कॉमन देखा तो कॉमन हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है और एक यहाँ पे कॉमन है, तो इसके हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक के बाद कौन है 5, 5 के अपोजिट कौन होगा 4 और उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 6, 2 के अपोजिट होगा 6। तो हमसे पूछा गया 6 के अपोजिट कौन है, तो 6 के अपोजिट यहाँ पे है 2, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखिए, यहाँ पे हमें ऑड वन आउट ढूंढना है। तो ऑड वन आउट ढूंढने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि v यानी कि ये कितना होगा हमारा 22, x 24, a यानी कि 1, e यानी कि 5। तो 22 में हमने 2 जोड़े, 24 में हमने 3 जोड़े क्योंकि 24, 25, 26 और फिर 1 यानी कि हमने यहाँ पे +2 करा, ये करा है हमने +3 का और एक में हमने करा है +4 का। +2 +3 और +4 हमारा चलना चाहिए। ऐसे ही हमने देखा b में BDG के यानी कि हमारा ये 4, b यानी कि 2, 2 4, g यानी कि 7 यानी कि k 11, ठीक है, k यानी कि 11। तो यहाँ पे हमने करा +2 के बाद हमने करा +7 और 4 से 7 पे गए तो ये हमारा था कि +3 हुआ है, 4 से 7 +3 और 7 से 11 पे गए तो ये हमारा +4 हो रहा है। तो वही हमारा +2 +3 और +4 फॉलो हो रहा है इसमें भी। तो NPSW में देखते हैं, NPSW यहाँ पे हमारा n यानी कि 14, p यानी कि 16, s यानी कि हमारा 19, w यानी कि हमारा 23। तो हमने देखा +2 +3 और +4 हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो तीनों में ही हमारा फॉलो हो रहा है। तो FILP में नहीं होगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो f यानी कि 6 और यानी कि 9, तो 6 से 9 पे गए तो ये हमारा 3 हो गया। तो स्टार्टिंग में ही हमारा रॉन्ग हो गया, +2 होना चाहिए था, यानी कि 6 से 8 FGH होना चाहिए था, ना कि I। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑड वन आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखा बोला गया है कि UYEI हमारा किससे संबंधित है, WG से संबंधित है। तो हमें फाइंड करना है QOQJL को। तो U यानी कि हमारा 21, 25, E यानी कि 5, I यानी कि 9, W हमारा 23, G यानी कि 7। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये 2 अल्फाबेट है 4, तो एक का 2 से होगा। 23 से -2 करा, 23 से +2 करा, 7 से -2 करा और 7 से +2 करा। तो अब साफ साफ समझ में आ गया कि हम इन दोनों के बीच वाली 5 और 9 के बीच वाला और 21 से 25 के बीच वाला, ऐसे ही O यानी कि 15, 17 इन दोनों के बीच क्या होगा 16, 16 यानी कि हमारा क्या होता है P होता है। J यानी कि 10, L यानी कि 12 दोनों के बीच में क्या होता है 11, 11 यानी कि मतलब K। तो P के हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, सम पब्स आर कप, कुछ हमारे जो पब्स जो हैं वो क्या है हमारे कब्स हैं, और सम पब्स आर टिप्स, कुछ हमारे जो पब्स हैं वो क्या है टिप्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का वेन डायग्राम बना। ऑल टिप्स आर पब्स, सारे के सारे टिप्स जो है वो पब्स हैं, नहीं भाई सारे के सारे टिप्स तो नहीं है पब। सम कप्स आर टिप्स, कुछ कप्स हमारे टिप्स हैं, हमारे कप्स और पब्स के बीच में तो पता है, टिप्स के बारे में नहीं पता, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। सम टिप्स आर पब्स, कुछ टिप हमारे पब है, बिल्कुल सही है। ये जो हमें कॉमन पार्ट दिख रहा है ये हमारा कुछ वाला पार्ट है, सम टिप्स आर पब्स, तो ये हमारा 3 हमारा करेक्ट होगा। 4th भी चेक कर लेते हैं, सम टिप्स आर कप्स। तो अभी हमने सम कप्स आर टिप्स रिजेक्ट करा, तो उसका उल्टा भी रिजेक्ट ही होगा क्योंकि टिप्स और कप्स में डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं पता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे एग्जामिनेशन पास से संबंधित है वैसे बाकी के ऑप्शन में देखना है। मशीन फॉल्ट, ये तो नेगेटिव सेंस है। फाइट विन, जैसे हम एग्जामिनेशन देते हैं पास होने के लिए वैसे ही हम लड़ते हैं जीतने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, रीडिंग मटेरियल न्यूज़पेपर मैगजीन। तो रीडिंग मटेरियल तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रीडिंग मटेरियल बड़ा सर्कल। रीडिंग मटेरियल के अंदर एक ही हो जाएगा हमारा न्यूज़पेपर और दूसरा हमारा सर्कल हो जाएगा, ये हो जाएगा मैगजीन। तो रीडिंग मटेरियल दोनों ही है, न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो इसके अंदर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 6, 12, 21, 33, तो यानी कि 6 से 12 पे गए तो हमारा 6, 12 से 21 पे गए तो हमें देखा कि भाई यहाँ पे 9 की प्लस ऐड करना पड़ा 9, 21 से 13 पे गए तो हमें यहाँ पे +12 ऐड करना पड़ा।
तो हमने देखा 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, तो अगर 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि 33 में हमें 15 जोड़ना होगा। 15 और 33 कितने हो गए? 48। तो 48 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि भाई ये इमेज कैसी बनेगी। तो इसको हम पूरा बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे उल्टा जाएगा और ये हमारा इस तरफ पूरा खुल जाएगा, फिर बन जाएगा 1 2 3 और 1 2 3। इस तरीके से हमारा क्रॉस में चलते हुए ये हमारी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे देखने पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 3, ये 1 2 और 3 हमें दे दिए गए हैं, 1 2 3, और इन्होंने यहाँ पे बोला गया कि इसको उल्टा भी करना है, बट ऑप्शन में यहाँ पे 2 दे दिए गए हैं और कहीं पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो ये ऑप्शन में चारों ही ऑप्शन एक तरीके से गलत है, बट हमारा जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ होगा। वैसे तो ऑप्शंस हमारे चारों ही गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और सर्कल होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हम करेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी रॉन्ग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सम चेयर्स आर डेस्क, नहीं सॉरी, सम बेड्स आर चेयर। कुछ बेड हमारे चेयर हैं, कुछ बेड जो हैं हमारे चेयर हैं। ऑल चेयर आर डेस्क, सारे के सारे जो चेयर हैं वो क्या है? डेस्क हैं। ठीक है, ऑल डेस्क आर टेबल, सारे के सारे डेस्क जो हैं वो टेबल है हमारे। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बना है। सम टेबल्स आर बेड्स, सम टेबल्स आर बेड्स, टेबल और बेड के बीच में कुछ कॉमन है जी, ये बिल्कुल कॉमन है, तो पहला कंक्लूजन फॉलो होगा। सम डेस्क आर बेड, ये जो डेस्क है और बेड है इसके बीच में कॉमन है जी, ये बिल्कुल कॉमन है, तो ये भी होगा, तो यानी कि बोथ कंक्लूजन फॉलोस। तो अगर आप लोगों को इन तरीके के क्वेश्चन, जिन्हें सिलोजिज्म के क्वेश्चन कहते हैं, उनमें अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके पूरा जो रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारे चैप्टर कवर करवा रखे हैं, एक एक चैप्टर को डिटेल में समझाया, तो सिलोजिज्म वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा होता है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। ये भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी मैंने सारा करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें 3 तरीके के साइन होते हैं। कौन कौन से साइन होते हैं? ये एक तरफ मुंह खुलने वाला यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या फिर इसका उल्टा देखेंगे तो लेस देन और इक्वल्स टू, और लेस देन, और ये होता है हमारा इक्वल्स टू। अगर इनकी प्रायोरिटी सेट करें तो इसको एक तरीके से देख लीजिए आप, बॉस है, ये हमारा कंपनी का मैनेजर है और ये हमारे कंपनी का एम्प्लॉय है। अब आप लोगों को क्या देखना है कि कभी भी अगर आमने सामने ये मुंह फुला के खड़े हो जाते हैं, कैसे भी हो, ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, कैसे भी हो आमने सामने आ जाते हैं, तो ये किसी भी हालत में ट्रू नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के रिलेशन में ही नहीं होते हैं। और अगर इस तरीके का है, आमने सामने नहीं, पीठ पीछे ऐसे लग के खड़े हैं, तो सबसे प्रायोरिटी आपको बॉस को देनी है, फिर मैनेजर को देनी है और फिर एम्प्लॉय को देनी है। और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अब चेक करेंगे कि Z ग्रेटर देन C, Z से हमें C की तरफ चलना है, Z से हम C की तरफ चले, बॉस, फिर बॉस और फिर एम्प्लॉय। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको इंपॉर्टेंस देंगे? हम प्रायोरिटी देंगे बॉस और एम्प्लॉय के बीच में बॉस को। तो इस तरफ क्या था? Z, और इस तरफ क्या था? C। तो ये हमारा Z ग्रेटर देन C है, तो यहाँ पे भी Z ग्रेटर देन C है, तो कंक्लूजन फर्स्ट ट्रू है। सेकेंड देखते हैं, W ग्रेटर देन X, यानी कि W से X की तरफ चले, बॉस, एम्प्लॉय, और नहीं बॉस, फिर यहाँ पे मैनेजर और फिर ये एम्प्लॉय। बॉस, मैनेजर और एम्प्लॉय में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी? बॉस को मिलेगी। तो हमारा ये साइन बचेगा सिर्फ तीनों में। इधर क्या था? W, और इधर क्या था? हमारा X था। तो W ग्रेटर देन X, यहाँ पे भी W ग्रेटर देन X है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा ट्रू होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ 1 और 2 आर ट्रू। बहुत अच्छी यहाँ पे टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है, और इसको बहुत आराम से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके भी। क्वेश्चन नंबर 11, 4 चिल्ड्रन PQRS आर स्टैंडिंग ऑन अ लैडर, P इज ऑन लैडर अबाव Q। P जो है Q से ऊपर वाले लैडर पे है, Q इज बिटवीन P एंड R, R और P के बीच में Q है, तो R यहाँ पे आ जाना चाहिए। इफ S इज ऑन टॉप ऑफ P, यानी कि S P के ऊपर है, हु इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, यानी PQRS, यानी कि चारों हो गए हमारे। थर्ड फ्रॉम द बॉटम यानी कि 1, 2 और 3, तो हमारा थर्ड फ्रॉम द बॉटम कौन है? P, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो, रागिनी कहती है ही इज सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले तो हम रागिनी ही बना लेंगे कि यहाँ पे रागिनी जी खड़ी हुई हैं और उन्होंने बोला कि माई ग्रैंड मदर की तरफ जाने के लिए पहले हम इन्हें फादर की तरफ जाना होगा, और उनके यहाँ पे ग्रैंड मदर की आ गई। तो ये है ग्रैंड मदर रागिनी की। उन्होंने बोला है कि रागिनी ने बोला ही सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंड मदर के ओनली सन यानी कि रागिनी के पिताजी, और रागिनी के पिताजी के बेटे,
तो बोला ही इज, जिसके बारे में फोटो के बारे में बोला गया है, ही इज सन ऑफ ओनली सन, यानी कि इन जो ग्रैंड मदर के जो ओनली बेटे हैं उनके बेटे, तो रागिनी के वो क्या लगेंगे, भाई लगेंगे, वो क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे बेटा है यानी कि पॉजिटिव साइन, और रागिनी उसी की बेटी है यानी कि जिनके ये बेटे हैं, तो ये क्या होगी, बहन भाई, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन ये हो सकती है कि भाई रागिनी नाम से हम कभी भी जेंडर पे नहीं जाते, तो हमें वैसे भी रागिनी के बारे में नहीं बताना था कि ये ब्रदर है या सिस्टर, तो हमें सॉरी फादर नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पे होगा, ठीक है। तो हमें तो इसके बारे में बताना था कि ये कौन है, तो यहाँ पे पूछा गया हाउ इज दैट बॉय, बॉय लड़का है वो हमें पता है, तभी हमने बोला कि ये ब्रदर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जिसमें बोला गया कि भाई सेक्टर SECTOR किसके बराबर है, CQRAPM के बराबर है। तो S यानी कि सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग लिख लेनी है, S यानी कि हमारा 19, 5, 3, 20, 15 और 18, C यानी कि 3, 17, 18, 1, 9 और सॉरी P है यानी कि हमारा ये होगा हमारा 16 और M यानी कि हमारा होगा 13। तो हमने ध्यान से देखा 19 से 17 क्यू पे जा रहे हैं तो -2, 5 से 3 पे आए तो -2, ये क्रॉस में चल रहा है और -2 हो रहा है। 20 से 18 पे आए -2, 3 से 1 पे आए -2, 18 से 16 पे आए -2 और 15 से 13 पे आए -2। तो हमें क्रॉस में चलना है, 2-2 का पेयर बना के और -2 करना है। तो पीरियड का हमें बताना PERIOD, इसमें हमें देखना है क्रॉस यानी कि P यानी कि 16, 16 से 2 कम हुए तो हमारे होते हैं 14, 14 यानी कि N, 5 से 2 कम हुए 3 यानी कि C। तो पहले 2 अक्षर तो हमारे CN है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 तो रिजेक्ट हो गया। अब हमें सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, बस तीसरा अक्षर चेक कर लीजिए, क्योंकि दोनों में तीसरा अक्षर अलग अलग है, तो जो भी होगा वो फाइनल आंसर होगा। I यानी कि 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 7 यानी कि हमारा G आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया, R नहीं आएगा। तो बस हमने 3 अक्षर चेक करे और अपना आंसर बता दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे बोला गया कि भाई किस किस को बदल के, कौन से जो साइंस है उनको बदल के ये इक्वेशन सही करी जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है डिवाइड पे, तो हम डिवीजन वाले जो ऑप्शन है उनको चेक करते हैं सबसे पहले। तो हमें देखा कि प्लस और डिवीजन, यहाँ पे अगर प्लस की जगह में डिवाइड कर देंगे तो 18 25 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे। तो मान लीजिए 18 पर यहाँ पे 20 और 25 है, 25 नीचे आएगा, फिर भी नीचे 5 ही बचेगा, तो 18 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमारा यहाँ पे वो नंबर नहीं आ पाएगा, यहाँ पे डेसिमल में आएगा। तो इसलिए अभी 3rd को रिजेक्ट करते हैं, दूसरा डेसिमल वाला देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 देखा तो यहाँ पे 10 और डेसिमल की जगह आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा 18, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 25 और मल्टीप्लाइड में 20 और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, हमारा डिवीजन आ जाएगा। अब चेक करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 5 तो 4, 25 इंटू में 4 ये हो जाएगा हमारा 100, ये था 10 माइनस में 18 प्लस में 100, तो ये आ जाएगा माइनस में 8 प्लस में 100, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 92। तो इसीलिए सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है वो यही रहती है कि डिवीजन आप लोग चेक कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें डिवीजन से ही पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 HKRANLNTO, ये हमें बताना है नेक्स्ट कौन सा है। तो हमने देखा कि भाई सबके 4 में से 3 जो है हमारे जो फर्स्ट लेटर है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर ही चेक कर लेते हैं। ये हमारा 8, L यानी कि 12, P यानी कि हमारा 16, साफ दिख गया कि +4 हो रहा है, T यानी कि 20 और इसमें हम +4 करेंगे तो यानी कि x, यानी कि हमारा ये 24 था x। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो हमारे रिजेक्ट हो गए। अब यहाँ पे देखा तो सेकंड जो अल्फाबेट है दोनों ही ऑप्शंस में वो चेंज है, तो हम सारा चेक नहीं करेंगे, सिर्फ सेकंड चेक कर लेते हैं। K यानी कि 11, L यानी कि 14, Q यानी कि 17, यानी कि +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है +3 हो रहा है। T यानी कि 20 में हमें +3 करना होगा, यानी कि 23 का मतलब होता है W, तो X W हमारा करेक्ट होगा ना कि XX। तो ऑप्शन नंबर 1 भी रिजेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बाहर स्क्वायर था, अंदर फिर पेंटागन बन गया दूसरे में, और यहाँ पे ट्राइंगल था और यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि एक एक कॉर्नर इंक्रीज हो गए हैं। स्क्वायर में 4 कॉर्नर, पेंटागन में 5 कॉर्नर, तो एक कॉर्नर इंक्रीज। ट्राइंगल में क्या था 3 कॉर्नर, यहाँ पे स्क्वायर में 4, तो यानी कि एक कॉर्नर इंक्रीज हो गया। तो ऐसे ही अगर पेंटागन है तो अब क्या बनना चाहिए, यहाँ पे हेक्सागन यानी कि 6 हमारे कॉर्नर होने चाहिए थे, यहाँ पे हेक्सागन बनना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे हेक्सागन नहीं बन रहा, यहाँ पे भी नहीं बन रहा,
यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है, दोनों जगह हेक्सागन बन रहा है। और अंदर क्या है, ये स्क्वायर है। हेक्सागन कैसे, मेरी शेप दूसरी, यहाँ पे दूसरी शेप, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 के 6 कॉर्नर, हमने भी 6 कॉर्नर बनाए। तो अंदर यहाँ पे स्क्वायर था, तो अंदर क्या बनना चाहिए, अब एक बढ़ जाना चाहिए एंगल, यानी कि एक कॉर्नर बढ़ जाना चाहिए, तो पेंटागन बनना चाहिए। इस हिसाब से आपका अंदर की साइड बनना चाहिए, दो आपके पेंटागन बनने चाहिए। तो ये इमेज आपकी बननी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर ही रह गया, एक कॉर्नर इंक्रीज करना था, इसलिए रिजेक्ट कर लिया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। GHIJKLMNOPQ, तो साफ साफ दिख रहा है कि जहां से छोड़ रहा है उसके बाद एक एक्स्ट्रा, यानी कि GH में 2 थे, यहाँ पे 3 हो गए, बट H वहीं से शुरू, HIJ अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है। फिर J से हमें J पे था 3 थे, यहाँ पे 4 आए। फिर ये था हमने M से शुरुआत हुई और फिर 4 की जगह 5, तो अब हमें कितने लाने, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। Q था तो यहाँ पे तो Q आएगा ही, ये चेंज, ये भी चेंज, तो QRSTU और V, तो हमारा क्या आ जाएगा, QRS। इन्होंने S नहीं लिखा, इन्होंने 2 2 4 और 5, जबकि हमारे अल्फाबेट आने चाहिए थे 6, तो ये हमारा ऑप्शन 3 भी रिजेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें अलजेब्रा एक टॉपिक है और उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है, जो कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताना है पैटर्न कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा जो लाइन थी ये पूरी की पूरी उधर जाएगी और एक डैश हमारा ऐसे लगेगा, तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके का पैटर्न हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। अगर हम इसे निगलेक्ट करते चले तो देखिए यहाँ पे सर्कल नहीं बन रहा है, निगलेक्ट, यहाँ पे भी सर्कल नहीं बनाया, निगलेक्ट, यहाँ पे सर्कल बना दिया बट ये डबल डैश लगा दी, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बोला है अमर वॉक 25 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट कौन सी साइड है, ये साइड है, और ये चला 25 किलोमीटर्स। उसके बाद लेफ्ट मुड़ गया, यानी कि नीचे की तरफ मुड़ गया लेफ्ट, और उसने चला 15 किलोमीटर्स। उसके बाद ही अगेन टुक लेफ्ट, यानी कि ये इस तरफ मुड़ा और इसने चला 35 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर था। ही देन टुक राइट टर्न एंड स्टॉप, यानी कि वो चला नहीं, यहाँ से चल के राइट टर्न, यानी कि नीचे की तरफ वो देखने लग गया, वो चला नहीं, बस वहीं से खड़ा खड़ा मुड़ गया। और अब उससे पूछा, हमसे पूछा गया कि वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, तो हमें इसका मतलब साफ साफ पता चल गया वो नीचे की तरफ देख रहा है। और नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, दक्षिण डायरेक्शन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो ये थे आज के अपने 20 क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आप लोगों को सारे के क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और एक एक क्वेश्चन आपने खुद से भी कोशिश करी होगी सॉल्व करने की, और जिस क्वेश्चन में अटके होगे उस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके 20 में से 13 से 15 क्वेश्चन या फिर 16-17 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको साफ पता है कि आपके कौन से टॉपिक नहीं आते, कौन से आपको कमजोरी है, या फिर आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है और वो टॉपिक आपको नहीं आते। तो अब आप क्या करो, वो टॉपिक जाके प्लेलिस्ट से पढ़ लो और उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच आज की क्लास में अपना टाइम देने के लिए। और जितने पीआरटी साथी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्शन 15 कोड से यूज करके 15% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है मॉक टेस्ट, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और यहाँ पे ब्लू बैनर पे भी आपको दिख रहा है www.plus-edu.com। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। भगवान करेगा आपका जो पेपर आने वाला है वो आपको बहुत अच्छे दम पे मार्क्स आपके सिक्योर होंगे और आपकी जॉब जल्द से जल्द लगेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।